Beautiful. Good morning, class 12 biology student. Previously, I have discussed the MTP, sexually transmitted diseases, and the amnio sentences. Now, I am going to discuss the next topic, or we can say the last topic of this chapter, infertility. As we know that there are some couples which are not having the ability to produce the child due to some problem in their system. कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन देयर सिस्टम एंड दीज आर नोन एज द इनफर्टाइल कपल्स. दीज प्रॉब्लम में भी फिजिकल, ये प्रॉब्लम फिजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, कोई कॉन्जेनाइटल डिसीज भी हो सकती है, कोई इम्यूनिटी डेफिशिएंसी भी हो सकती है. तो देयर आर सो मैनी रीजंस बाय विच दीज कपल्स रिमेन अनफर्टाइल. बट देयर आर सो मैनी हेल्थ केयर यूनिट्स, बहुत सारी हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं, या आप ये भी कह सकते हो बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है और डायग्नोसिस करके इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है. बहुत बार ये होता है कि फैलोपियन ट्यूब्यूल इज़ ब्लॉक्ड, तो वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्यूल की ओपनिंग करी जाती है. बहुत सारे मेथड है. कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो वहाँ पर हार्मोन बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं पिल्स के थ्रू या कई तरीके से. तो ये सारी चीज़ें अगर करेक्ट हो सकती हैं तो ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक क्या करते हैं, उनको डायग्नोस करके उन डिसऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं. If these are not treated properly, then there are so many technologies by which these parents can also get the child. इन parents को भी child provide हो सकते हैं. And these techniques are known as ARTS. इन techniques को बोलते हैं हम ARTS. ARTS means assisted reproductive technologies. Most important topic for the board. Assisted reproductive technologies. Now what are these? There are so many type of arts. So firstly I am going to discuss the in vitro fertilization, जो बहुत कॉमन है, आप सुनते आए होंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है nowadays. That is also known as IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब IVF को जानने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर. इन विट्रो, इन विवो, दो वर्ड है हमारे पास. एक है इन विट्रो और एक है हमारे पास इवो. इन विवो, इन विट्रो मीन्स इनसाइड द लेबोरेटरी, आर्टिफिशियल कंडीशंस. इन विवो मीन्स नेचुरल कंडीशन आउटसाइड द लेबोरेटरी इन द बॉडी. नेचुरल कंडीशंस का काम है, ये आर्टिफिशियल कंडीशन का काम है, लेबोरेटरी में हो रहा है. इट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया जाए, लेबोरेटरी में कराया जाए, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाए मदर की बॉडी में. दिस इज नोन एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी. अब आपको मैं इसके तरीके बताती हूँ. अब ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों कराया जाता है. इट मीन्स फीमेल इज एबल टू ग्रो द बेबी इनसाइड इट्स बॉडी, इम्प्लांट द बेबी इनसाइड इट बॉडी, बट नॉट एबल टू डू, देयर इज नो एबिलिटी टू फ्यूज द ओवा एंड स्पर्म इनसाइड हर बॉडी. कंसीव इम्प्लांट हो सकता है बॉडी में, उसके बेबी डेवलप कर सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता ड्यू टू सम प्रॉब्लम. तो वो फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए यहाँ पर दो टेक्निक यूज करी जाती हैं बेटा, ध्यान से देखना. एक है आपकी जिफ्ट और दूसरी आपकी IUT. ठीक है. जिफ्ट मीन्स जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, and another one is intrauterine transfer. Okay. अब as we know that the from the donor male and the donor female, it means from the mother and father, the sperm and ova is taken, and these sperm and ova are fused in the laboratory in the test tube. Now the zygote is formed. अब क्या बन गया, zygote बन गया. And when the zygote develops into the early embryonal stage, जब जाइगोट अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज में हो, इट मीन्स 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में आ जाए, मतलब मोरूला वाली स्टेज में हो, देन दिस एम्ब्रियो वाज टेकन एंड ट्रांसफर्ड into the fallopian tubule of the mother. It is known as zygote intrafallopian transfer. जब फ्यूजन हो जाए, जाइगोट बन जाए और जाइगोट वो अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज में आ जाए, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में आ जाए, और इस ड्यूरेशन में इस जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, मदर के फैलोपियन ट्यूब्यूल में. दिस इज नोन एज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर.
And when the zygote come into the 8 to 16 cell blastomere condition, and then this zygote is transferred into the uterus, that's why it is known as intrauterine transfer. जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है तब कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में. और जब मोर देन 8 में आ गया तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? यूटरस में. दैट्स वाई इट इज नोन एज इंट्रायूटराइन ट्रांसफर. कभी कभी ऐसा होता है कि ये इन विट्रो ना करा के इन विवो भी करा लिया जाता है. इन विवो मतलब कोई फीमेल, जिसको आप सरोगेसी भी बोल सकते हो, वो दोनों तरह की होती है. सरोगेसी या तो फर्टिलाइजेशन करा के, दो चीज़ है. जैसे कोई जो फीमेल है जो मदर बनना चाहती हैं, उसमें दो प्रॉब्लम है. अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा उसके अंदर, या फिर उसके अंदर इम्प्लांट नहीं हो पा रहा. अब दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो किसी दूसरी फीमेल के अंदर, मतलब इन विवो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करा के उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाए बेबी. या फिर ये है कि फर्टिलाइजेशन करा के जो मदर है उसी की बॉडी में दूसरी फीमेल की बॉडी में उसकी ग्रोथ कराया जाए. तो दोनों ही कंडीशन में वो एक तरह से वॉर्म लीचिंग हो गई. उसको क्या कहेंगे हम? आपका सरोगेसी. वो इन विवो कंडीशन है आपकी. ठीक, तो ये हो गया आपके दो तरीके. अब आता है हमारा अगला मेथड, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज गिफ्ट. दो सिमिलर से टर्म में बहुत डिफरेंस आता है इन दोनों में, ध्यान रखना. गिफ्ट मीन्स गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. शायद वर्ड से ही समझ में आ रहा हो. अब कोई फीमेल है जो कंसीव कर सकती है, लेकिन ओवा उसमें प्रॉपरली एक प्रॉपर टाइम पर नहीं बन पा रहे. सो व्हेन एनी फीमेल टेक द ओवा फ्रॉम एनदर फीमेल, जब कोई फीमेल ओवा मतलब गैमीट ले रही है किसी दूसरी फीमेल से, देन दिस इज नोन एज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इट मीन्स फीमेल इज एबल टू फर्टिलाइज in its body. Implantation is also able, but the ova is not formed properly in the proper time. That's why she is taking the ova from any other female. It means what it is taking? Gamete it is taking. And in which part the insertion is there? Fallopian tubule, because as we know the fertilization occur in the fallopian tubule. So this is known as gamete intrafallopian transfer. Another method is also there, ICSI. ICSI means intracytoplasmic sperm injection. इट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्टली क्या करा जाता है? द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल, and the sperm is directly injected into the cytoplasm of ova to do the fertilization process. This is known as intracytoplasmic sperm injection. If anyhow the insemination is not done properly, the male is not able to do the insemination is properly, then in that case the sperms, it means the semen is collected from the male and the sperm is directly injected into the cytoplasm of the ova. This is known as intracytoplasmic sperm injection. Basically I want to tell you, when any couple is a childless, then most of the time the woman is blamed to be childless person. But as we know that there is no fault of any male and female, it is a natural process. But if we consider it chromosome according the chromosomal arrangement, then the sex of the baby is determined by the male because of the Y chromosome in it. But actually it is it is a natural process, so we cannot blame anyone for this. So if the problem is in the male, अगर प्रॉब्लम मेल में है, प्रॉब्लम से मेरा कहने का मतलब है if the sperm counts are low, if the insemination is not done properly, if the sperm motility is not very good, in that time another in vitro process is there, that is known as AI, which is also known as artificial insemination. वर्ड से पता चल रहा होगा, आर्टिफिशियल मतलब नॉट इनसाइड द मतलब not a natural process. Insemination, semen transfer. It means when a male is not able to do the insemination naturally, then the semen is collected from the male and transfer into the genital tract, into the vagina of the female. It is known as artificial insemination. This process is known as IUI, intrauterine insemination. It means the semen is collected from the male and it is inseminated artificially in the uterus of the female. This is known as intrauterine insemination.
So these are all the methods which are known as art assisted reproductive technology. अगर हम इन सबको छोड़ दें, it means the main purpose to get the baby. As we know that all these processes are done by the professionals, experts, and they are very expensive process, and there are only few centers in our country, in other country, to conduct all these type of techniques, and these are very expensive. So there are some limited persons which can afford these processes. So the main reason, main purpose is to get the child. So there are so many destitute children in the orphanage house in our country which are not having the good life. So if there is a possibility, then we should adapt a child from these institutions by which they can also get the good life, and you can also get the baby. So our government legalized these adoptions, that you can get a baby from these institutions which can fulfill your needs. Okay, so now we have completed all important portions of the chapter 4 unit 1. It means we have completed the chapter unit 1. There are some small topics which are very theoretical. There is no need to become very serious for them. बहुत simple से topic हैं, you can study, आप study कर सकते हैं. Still you have any problem in this topic? अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर से, मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. यू कैन माई स्टूडेंट कैन पर्सनली मैसेज मी टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. सो नाउ this is enough for us. Next time I am going to discuss my most favorite unit, that is genetics and evolution. So till then, goodbye, have a beautiful day.